ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को 9 ग्रहों का राजकुमार कहा गया है। अब यही राजकुमार ग्रह अपना स्थान परिवर्तित करते हुए सोमवार 25 जनवरी 2021 को दोपहर 4:19 पर अपने मित्र ग्रह के स्वामित्व वाली मकर राशि कैप्रिकॉर्न से निकल करके एक्वायर्स अर्थात ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन 30 जनवरी को ये वक्री हो जाएंगे और फिर 4 फरवरी को फिर से लौट करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद 21 फरवरी को बुध की चाल फिर बदलेगी और वो अपनी सीधी चाल चलने लगेंगे। इसके बाद 11 मार्च को कुंभ राशि में वापस आ जाएंगे, जिससे 1 अप्रैल तक मिथुन के अलावा कई राशि के जातकों को खट्टे मीठे अनुभव कराएंगे। नमस्कार साथियों, ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, कुंभ राशि में बुध का गोचर सभी जातकों के लिए विशेष महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि का, वाणी का, चेतना का, व्यापार का, सांख्यिकी का, त्वचा आदि का कारक ग्रह माना गया है। ऐसे में आप सभी मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के जीवन में बुध ग्रह का सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव जीवन में अवश्य होगा। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत राशिफल ये आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों को संयुक्त आधार पर मिला करके बनाया गया है। तो यदि आपको आपकी चंद्र राशि पता है तब भी इस राशिफल को देखिए, नाम राशि पता है तब भी इस राशिफल को देखिए। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन करेंगे, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में ओम गंग गणपतये नमः कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने में हमारी आप लोग हेल्प करिए, एक सेतु का काम करिए। साथ ही साथ दर्शकों, लाखों करोड़ों लोगों की मेष से लेकर के मीन राशि है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है ये तो आपकी जन्म पत्रिका देख करके ही पता चल पाएगा, क्योंकि आपका जन्म समय अलग होगा, जन्म स्थान अलग होगा, जन्म की तिथि हो गया, वर्ष हो गया, ये सभी चीज़ें अलग होंगी। तो आपके जीवन में भी यदि बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, विपदाएं आ रही हैं, तो आप लोग हमसे टेलीफोन पर भी बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, या पर्सनली हमसे अगर मिलना है तो आपके शहर मुंबई में 20 से 22 फरवरी तक आ रहे हैं और 15 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक हमारा गुजरात आगमन भी है। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग फ़ोन कॉल करके संपर्क कर सकते हैं अथवा व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग प्रोसीजर जान सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों, एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन को ढेर सारी शुभकामनाएं। हालांकि उनको ये शुभकामनाएं हमने 18 सितंबर को ही दे दी थी, जो कि हमारा वो वीडियो था भविष्यवाणी का। अब हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी भी वो अपलोड है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जा करके देख सकते हैं, और फेसबुक वाले भी नीचे लिंक दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पर हमने क्या भविष्यवाणी की थी। आप उसका कुछ अंश देख लीजिए। यदि 6 तारीख के आसपास इनका रिजल्ट आता है, 5 से लेकर के 7 तारीख के बीच में भी अगर कोई रिजल्ट आता है, 8 तारीख तक की आता है, तो निर्विवादित रूप से जो बिडेन ये अगले महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट मतलब होंगे ही होंगे। इस बार भाइयों, डोनाल्ड जे ट्रंप के जो प्लैनेट हैं ये गर्दिश में रहेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने इनकी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से कर लिया है। लेकिन शिवम जी, आपके जो यक्ष प्रश्न हैं, तो हम अपने इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस बार जो बिडेन अमेरिका में जो है राष्ट्रपति बनेंगे। और एक चीज़ और बता दें शिवम जी, फाइट आप देखेंगे ना, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। क्योंकि अगर हम 2015 और 16 की भी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत अच्छा क्या कहते हैं ओपिनियंस पोल में परिणाम नहीं मिल रहा था। तो दर्शकों, आइए अब जानते हैं कि बुध के कुंभ राशि में गोचर का मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों पर क्या होगा असर। चूंकि हमने आपको बताया कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि पर आधारित है, तो आप लोग अपनी चंद्र राशि व अपनी नाम राशि के अनुसार ही देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में ओम गंग गणपतये नमः का कमेंट अवश्य कीजिए। आते हैं एरीज अर्थात मेष राशि। देखिए, मेष राशि के जातकों बुध आपकी कुंडली में 3रे और 6ठे भाव के स्वामी हैं और कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि 11th हाउस में प्रवेश कर रहे हैं। अर्थात 11th हाउस जो होता है लाभ का होता है, बड़े भाई बहनों का होता है। तो इस दौरान आपके लाभ में वृद्धि होगी, आपकी महत्वाकांक्षाओं की। देखिए, 11th हाउस जो होता है ये मनोकामनाओं की पूर्ति का भी होता है। आपकी कोई विशेष फुलफिल होगी कि नहीं होगी
11th हाउस से देखा जाता है, तो आपकी कोई महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है। बुध के इस गोचर के दौरान विभिन्न प्रकार की उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही हैं। तमाम क्रेडिट्स वगैरह आपको मिलेंगे, सैलरी में इंक्रीमेंट लगेगा और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। यदि हम बात करें पारिवारिक जीवन में, तो आपके बड़े भाई बहन अब उन्नति करेंगे और आपकी मदद भी करेंगे। धन प्राप्ति के उत्तम योग मेष राशि के जातकों आपको बन रहे हैं। प्रेम संबंधों की यदि हम बात करें, तो इस गोचर के दौरान बुध शनि से दूर होते हुए भी आपको झिझक मुक्त कर देंगे, जिससे आप अपनी भावनाओं को अब स्वतंत्र रूप से अपने प्रेम संबंधों में समक्ष रखने में सफल हो जाएंगे। किसी नए प्रेम का आगमन आपके जीवन में बुध के इस गोचर के दौरान हो सकता है। साथ ही साथ आपके रिश्तों की बात अब घर वालों के सामने भी आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। घर पर आपके किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व या अतिथि का आगमन हो सकता है, या आपके किसी पुराने मित्र से अब आपकी मुलाकात हो सकती है। तो मेष राशि के जातकों, कार्य क्षेत्र पर यदि हम आपके लिए बात करें, तो कार्य क्षेत्र पर देखिए, कोशिश कीजिएगा, ईमानदारी से काम करिएगा, किसी भी प्रकार का कोई घूस मत लीजिएगा, मेहनत करिएगा, आपके इनकम में वृद्धि होगी। बुध से प्रभावित जो भी हमारे मेष राशि के जातक हैं, चाहे वो लेखक हों, मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ ही साथ जो लोग पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं, ट्रेवल एजेंसी का काम करते हैं, यात्राओं का काम करते हैं, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं या व्यापारी हैं, इनको अब इनके व्यापार का विस्तार करने का भी सुअवसर प्राप्त होगा। ये गोचर जो रहेगा बहुत ही ज़्यादा आपके लिए शुभ रहेगा। मेष राशि के जातकों को उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो देखिए, बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले आपको करना ये रहेगा कि ओम बुध बुद्धाय नमः, इस मंत्र का 108 बार आप लोगों को जाप करना रहेगा। दूसरा दर्शकों, आपको करना ये रहेगा कि नीम के पेड़ के नीचे एक टॉफ़ी या एक चॉकलेट, जो भी मीठी चीज़ हो, शक्कर भी आप थोड़ी गिरा सकते हैं, बुधवार वाले दिन थोड़ा सा जो है आप वहाँ वितरित कर दीजिए। तो ये आप लोगों को काम करना है। आगे बढ़ते हैं। हमारी जो दूसरी राशि आती है, ये आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों, कैसा रहेगा बुध देव का ये गोचर? सबसे पहले तो आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में एक बार ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का कमेंट कीजिए और इस वीडियो को जम करके शेयर जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। देखिए, वृषभ राशि के जातकों, चूंकि आपको पता है कि आपकी राशि के स्वामी कौन है, शुक्र देव, और बुध और शुक्र की ये परम मित्रता है और आपकी राशि से दसम भाव में अब गोचर होगा। दसम भाव आपको पता होगा कर्म का होता है, आजीविका का होता है, व्यवसाय का होता है, पिता का होता है। तो बुध देव का गोचर आपकी कुंडली के, चूंकि ये दूसरे और पंचम भाव के स्वामी हैं, इसलिए आपके लिए बड़ा अनुकूल रहने वाला है। देखिए, कार्य क्षेत्र पर अब वृषभ राशि के जो जातक हैं, ये अधिक दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते अपने प्रयासों से अधिक अपने शब्दों की वजह से दूसरों का दिल जीतने में सफल होंगे। बुध के इस गोचर कालखंड के दौरान आपके अपने सभी कार्यों में आपको विजय पताका मिलेगी। आपको उत्तम व श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। जो लोग नए अवसरों की तलाश कर रहे हैं, उन जातकों को कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, नई नौकरी लग सकती है, नई जॉब लग सकती है। जो लोग अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ व्यापार में अब आप लोग अच्छी सूझबूझ के चलते कोई बहुत महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं, जिसे आपके व्यापार विस्तार में मदद मिलेगी और आने वाले समय में आपका व्यापार अब आपको बेहतर लाभ देगा। आर्थिक जीवन के लिए भी बुध का ये गोचर अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके द्वारा किया गया निवेश आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शेयर मार्केट से संबंधित काम करते हैं, स्टॉक मार्केट से संबंधित काम करते हैं, तो इसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। बस किसी भी प्रकार के एग्रेसिवनेस से बचना रहेगा, अन्यथा आप लोग नुकसान भी देखिए उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने सूझबूझ का प्रयोग किया, चूंकि बुध ग्रह सूझबूझ के कारक ग्रह हैं, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी। पारिवारिक जीवन में यदि पिता से कोई अनबन चला आ रहा था तो सुधार होगा। आर्थिक मदद आपके पिताजी अब आपकी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ससुराल पक्ष में हर प्रकार के विवाद खत्म हो सकते हैं। आपके वैवाहिक जीवन पर सकारात्मक असर बुध का ये गोचर दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, उपाय क्या करना रहेगा। बुध ग्रह को यदि अनुकूल करना है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बुधवार वाले दिन करना आपको जो है लाभदायक रहेगा। दूसरा दर्शकों, बुधवार वाले दिन गाय को हरा चारा आप लोग अवश्य खिलाइए। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि के लिए। कैसा रहेगा बुध देव का ये गोचर? देखिए, मिथुन राशि के जातकों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि हम आपके राशि के बुध ग्रह की बात करें, चूंकि आपकी ही राशि के स्वामी हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये आपके लिए हो जाता है। और चूंकि ये आपके
लग्न के साथ साथ चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। ऐसे में मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में जब ये प्रवेश करेंगे तो आपके भाग्य भाव अर्थात नवम भाव में विराजमान होंगे। अब नवम भाव क्या होता है? भाग्य का होता है। नवम भाव होता है आचार्य का। नवम भाव जो होता है दर्शकों, ये उच्च शिक्षा का भी होता है। तो बुध का ये गोचर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण व अनुकूल रहने वाला है। शब्दों पर गौर करिएगा, अनुकूल रहने वाला है। अब आप लोग पहले से ज़्यादा खुद को अधिक हीलिंग महसूस करेंगे, सकारात्मकता महसूस करेंगे, आशावादी रहेंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। इसके परिणाम स्वरूप जब ये बुधदेव के गोचर हो जाएंगे तो आपके प्रयास अब जो आप करेंगे वो सकारात्मक दिशा में होंगे और सफल होंगे। भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा। हमने कहा ना नवम भाव भाग्य का होता है, तो भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा। अब आपके कॉन्फिडेंस में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे आप अपने कार्यस्थल पर बेहतरीन तरीके से अपने विचारों और सुझावों को व्यक्त करते हुए दूसरों को अनायास ही अपनी ओर मंत्रमुग्ध करेंगे, आकर्षित करेंगे। साथ ही साथ यदि आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं तो वो अब आपके जो है प्लानिंग से, वो आपकी बातों से, वो आपके आइडियाज़ से आपके प्रति आकर्षित होंगे। और हो सकता है कि बुध गोचर के कालखंड के इस अवधि के दौरान आपको कोई नया पद प्राप्त हो जाए। हमारे जो व्यापारी भाई बंधु हैं उनकी यदि हम बात करें तो नए कार्यों का श्री गणेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ विदेशी योजनाओं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यदि आप लोग विदेशी संगठनों से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से अब आपको उन्नति मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। देखिए, आप लोग लाइक करके शेयर नहीं कर रहे, लाइक कीजिए, शेयर करते रहिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। साथ ही साथ जो भी हमारे मिथुन राशि के जातक फॉरेन जा करके हायर एजुकेशन प्राप्त करने के इच्छुक थे और किसी कारणवश उनको वीजा वगैरह प्राप्ति में बाधा आ रही थी, तो अब वो लोग जा सकते हैं। निजी जीवन में अब आप अपने प्रेम संबंधों का आनंद लेते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ बुध ग्रह का ये गोचर आपको ऊर्जावान बनाएगा, आकर्षक बनाएगा, नौकरी नई प्रदान करेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आप जा रहे हैं, कोई परीक्षा है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त कराएगा। निश्चित रूप से आपके लेखनी में अब जोर आएगा। विपरीत लिंगी के प्रति आपका आकर्षण का भाव ज़्यादा जो है पैदा होगा। साथ ही साथ अविवाहितों के लिए विवाह का प्रस्ताव भी कोई ना कोई आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उपाय करना क्या रहेगा? तो देखिए, बुध के अनुकूल प्रभाव में वृद्धि करने के लिए सबसे पहले बुधवार वाले दिन गणपति अथर्वशीर्ष का आपको पाठ करना चाहिए। दूसरा, आपको किसी भी शुभ कार्य पर जाने से पहले एक इलायची का सेवन करके तब निकलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कर्क राशि के जातकों के लिए बुध देव का ये गोचर कैसा रहेगा। चूंकि बुध देव आपके तीसरे और 12वें भाव के स्वामी और कुंभ राशि में प्रवेश जब ये करेंगे तो आपकी राशि से 8th हाउस, अष्टम स्थान, तो बहुत ही अच्छा तो नहीं है, एवरेज ही आपको फल मिलेगा। लेकिन दूसरे भाव को चूंकि ये दृष्टि कर रहे हैं तो ये आपकी वाणी का भाव है, संचार का भाव है, संसाधनों का भाव है, कुटुंब का भाव है, फिक्स धन का भाव है। ऐसे में आपको इस समय अपने द्वारा किए गए पूर्व के हर निवेश से अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं जो जातक किसी शोध कार्य से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये गोचर विशेष अब कर्क राशि के जातकों आपके लिए अनुकूल रहेगा। कार्यक्षेत्र पर अब आपके हर कार्यों को सीखने और समझने की क्षमता का विकास होगा, आपके कार्य कौशल का विकास होगा, जिसके चलते आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी अब सराहना करेंगे, आपको कोई प्रमोशन भी दे सकते हैं। साथ ही साथ बुध ग्रह का ये जो गोचर रहेगा ये आपको हर समस्याओं से बाहर निकालेगा, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्या कहीं ना कहीं ये क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में न्यूरो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कि कोई स्किन से रिलेटेड डिजीज़ हो जाए, कफ की अधिकता बढ़े, कोई चोट चपेट इत्यादि लग जाए, वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाना रहेगा। साथ ही साथ इनकम में वृद्धि होगी, लेकिन शेयर मार्केट से थोड़ी सी दूरी आपको बना करके चलना रहेगा। तो इन सब चीज़ों का यदि ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से बुध देव अच्छा फल देंगे। यदि आपके हम कर्क राशि के जातकों निजी जीवन की बात करें तो अपने कौशल, अपनी कूटनीति और अपनी चतुराई से अपने परिवार और समाज के अन्य लोगों के बीच एक सुंदर सामाजिक दायरा बरकरार रहते हुए आप लोग अब उनका दिल जीत पाने में सक्षम रहेंगे। साथ ही दाम्पत्य जातकों को अपने ससुराल पक्ष से किसी विशेष प्रकार की उपहार की प्राप्ति हो सकती है। तो ये चीज़ें कर्क राशि के जातकों रहेंगी आपके साथ। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा? उपाय के तौर पर सबसे पहले आपको ओम बुद्ध बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करना रहेगा। दूसरा दर्शकों, कोशिश कीजिएगा कि बुधवार वाले दिन एक मीठे पान का बीड़ा, जिसको तांबूल भी कहते हैं, बिना चूना लगा हुआ,
और उसमें इलायची आपको जरूर मिश्रित करनी रहेगी, मिलानी रहेगी। ये गणपति भगवान को आपको अर्पित करनी रहेगी। तो ये उपाय आप कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सिंह राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह का ये गोचर कैसा रहेगा। सिंह राशि के जातकों देखिए, बुध ग्रह का ये गोचर जो रहेगा आपके लिए अनुकूल रहेगा, क्योंकि बुध देव आपकी कुंडली के दूसरे और 11वें भाव के स्वामी है और ये दोनों भाव ही धन भाव कहलाते हैं। इसलिए बुध का गोचर आपके लिए अब काफी खास मायने रखने वाला है। कुंभ राशि के बुध चूंकि आपके 7th हाउस में विराजमान होंगे, तो ये मान के चलिए कुंभ राशि के बुध आपको अब लंबी साझेदारियां कराएंगे। चूंकि 7th हाउस व्यापार का भी भाव है, तो साझेदारों का भी भाव है, तो साझेदारियां कराएंगे, आपके व्यापार में वृद्धि करवाएंगे, अविवाहितों के लिए विवाह करवाएंगे, वैवाहिक जीवन के लिए विशेष समय शुभ रहेगा। आपके पार्टनर को कोई क्रेडिट मिल सकता है, प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, आपके पार्टनर को कोई जॉब भी मिल सकती है। आपके जो सोर्स ऑफ इनकम है ये मल्टीपल होंगे। पार्टनर के साथ यदि कोई आपको परेशानी चली आ रही थी तो ये दूरियां खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं और अच्छा प्रेम जीवन अब आप लोग व्यतीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ 7वें भाव में कुंभ राशि में जो बुध का गोचर होगा, सिंह राशि के जातकों आपके सुख सुविधाओं के साधनों में अब वृद्धि कराएगा। भोग विलासता की जो है सामग्रियां आप लोग क्रय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके फादर को, आपके पिता को उनके कार्य क्षेत्र में लाभ प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक वातावरण में आपके खुशियां आएगी। व्यापारी जातकों के लिए पार्टनरशिप में व्यवसाय करने से लाभ मिलेगा। अपने व्यापार का आप लोग विस्तार कर सकते हैं। साथ ही साथ छोटी दूरी की जो यात्राएं हैं ये करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहेगा। इससे आपको शुभ फल अर्जित करने में आप लोग सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जो एजुकेटेड पर्सन है, जो छात्र हैं, अभी जो शिक्षा हासिल कर रहे हैं या कर चुके हैं और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उसमें बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई परीक्षा परिणाम आपके अनुकूल आ सकता है। परीक्षा में यदि आप जा रहे हैं तो रिजल्ट में आपका नाम आ सकता है, साक्षात्कार में आपका नाम आ सकता है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो देखिए बुधवार वाले दिन गणेश जी महाराज को दूर्वा, आप जानते होंगे एक प्रकार की घास होती है, तो दूर्वा आपको अर्पित करनी रहेगी। साथ ही साथ गणपति भगवान की आरती आप जब करने जाते हैं, किसी भी देव की आरती करने आप जाते हैं, तो आपका प्रयास रहना चाहिए कपूर से अब आप लोग आरती करिए। तो ये छोटा सा यदि आप उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर शुभ फलों में वृद्धि होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग लाइक करके शेयर कर रहे होंगे। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों बुध ग्रह का ये जो गोचर रहेगा संभवतः स्वास्थ्य संबंधी कुछ ये कष्ट दे सकता है, क्योंकि बुध देव आपकी राशि के स्वामी होने के साथ ही आपके 10वें भाव पर भी आधिपत्य रखते हैं और ये जो गोचर रहेगा आपकी राशि से 6ठे भाव का होगा। देखिए 6ठा भाव जो होता है ये रोग का भाव होता है, ये शत्रु का भाव होता है। 6ठा भाव जो होता है ये ऋण का भी भाव होता है। 6ठा भाव जो होता है ये मुकदमेबाजी का भी भाव होता है। तो बुध ग्रह का ये जो गोचर रहेगा आपके द्वादश भाव को भी चूंकि ये दृष्टि कर रहे हैं तो अत्यधिक खर्चों में वृद्धि होगी। तो आपकी जो जमा पूंजी है ये खर्च होती हुई दिखाई दे रही है। कोई एफडी वगैरह टूट सकती है। साथ ही साथ मानसिक तनाव भी बुध ग्रह का ये गोचर बढ़ाएगा। तो इसका जो प्रतिकूल प्रभाव है ये आपके स्वास्थ्य पर और दाम्पत्य संबंधों पर भी पड़ेगा। अब जब स्वास्थ्य में कष्ट आएगा तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो कार्य क्षमता है, आपका जो कार्य क्षेत्र है, इसमें जो भी जिम्मेदारियां दी गई हैं इसको पूर्ण करने में सक्षम नहीं होंगे। आपका प्रेम जीवन भी प्रभावित होगा। साथ ही जीवन साथी के साथ आपकी दूरियां हो सकती हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, झंझट हो सकते हैं, कोई कोर्ट केस इत्यादि हो सकता है। कार्य क्षेत्र के लिए गोचर जो रहेगा एवरेज रहेगा। कड़ी मेहनत और प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। हाँ, गोचर कालखंड जो रहेगा ये आपको पदोन्नति कराने में सक्षम है। वहीं जो जातक सीए की तैयारी कर रहे हैं, लॉ फील्ड की तैयारी कर रहे हैं या अपनी कंपनी कोई सीए इत्यादि से संबंधित है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये गोचर लाभ दिलाएगा। प्रतिस्पर्धी भावना आपके अंदर अधिक पैदा करेगा। साथ ही साथ दर्शकों आपको सफलता दिला सकता है करियर के मामले में, लेकिन विवादों से और झगड़ों से दूर रहने की यहाँ सितारे सलाह दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कहें तो बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, ना बहुत ज़्यादा खराब परिणाम मिलेंगे। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा और आत्ममंथन करिएगा बैठ करके। किसी भी प्रकार का कोई अपराध मत करिएगा। किसी दूसरों के लड़ाई झगड़े में आपको नहीं पड़ना है। किसी की गारंटी नहीं लेनी है कोर्ट में। किसी की जोखिम जमानत का कार्य हो सके तो इसको आप टाल दीजिएगा। स्वास्थ्य का अपने विशेष ध्यान रखिएगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो देखिए दर्शकों, प्रतिदिन एक माला
महामृत्युंजय मंत्र की करिए, या एक मंत्र है छोटा सा, आप लोग सुन लीजिए। ओम जूम सह मम पाले पाले सह जूम ओम। मंत्र एक बार पुनः सुनिए, त्रुटि मत करिएगा। ओम जूम सह मम पाले पाले सह जूम ओम। यदि इस मंत्र की आपने 108 माला कर ली तो उपाय होते क्या है ये आपको किसी से पूछने की, कहने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा दर्शकों, प्रतिदिन यदि हो सके तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए। अब अगर आप ये पाठ नहीं कर पाते हैं तो प्रातःकाल उठ करके म्यूजिक सिस्टम में प्ले कर दीजिए। विष्णु सहस्त्रनाम हो गया, गजेंद्र मोक्ष हो गया, नारायण कवच हो गया, ये किसी ना किसी रूप में आपके घर में चलना चाहिए, इसकी ध्वनि आनी चाहिए, जिससे आप लोग अपने आप को हील फील करेंगे, मतलब अपने आप को एक प्रकार से बहुत अच्छा फील करेंगे, मन बहुत शांत रहेगा और लगेगा कि हाँ किसी ईश्वरीय सत्ता की जो है शक्ति है ये आपके सर पर है। आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कंजूसी मत कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम गंग गणपते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सब कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं तुला राशि के लिए। देखिए आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिए, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की मेष से लेकर के मीन राशि है, लाखों करोड़ों लोगों की तुला राशि है, कन्या राशि है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है ये तो आपकी जन्म कुंडली देखने के बाद ही पता चलेगा। तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। अच्छा, ये जो गोचर हम आपको बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बुध ग्रह को मानक मान करके बता रहे हैं। मुंबई आगमन है, अगर महाराष्ट्र या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं तो एक दिन का समय निकाल करके आकर के आप हमसे मिल सकते हैं। तुला राशि के जातकों, देखिए बुध ग्रह का जो गोचर ये रहेगा, चूँकि आपके 9th और 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं ये, और नवम भाव के स्वामी होने से ये आपके भाग्येश भी हैं। तो गोचर किस भाव में होगा? आपके 5th हाउस में होगा, पंचम भाव में होगा। बेसिकली पंचम भाव जो होता है ये आपके एजुकेशन का होता है, प्रेम संबंधों का होता है, संतान का होता है। तो गोचर जो होगा शुभ फलों की प्राप्ति कराएगा। सबसे पहले हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे छात्रों को अनुकूल परिणाम दिलाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट्स वगैरह आएंगे, उसमें भी अब आप अच्छी सफलता अर्जित करेंगे। जो लोग फॉरेन में जा कर के विश्वविद्यालय में शोध के छात्र हैं, दाखिला लेना चाहते हैं, उनको शुभ फलों की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ जो लोग सिंगल हैं अभी तक, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो उनके लिए समय विशेष उत्तम रहेगा, क्योंकि अब आपके जीवन में किसी नए प्रेम का आगमन हो सकता है। अपनी इच्छाओं और भावनाओं को आप लोग अपने प्रेमी के सामने खुल करके रखने में सफल होंगे। जी हाँ, यदि आप किसी से प्यार करते हैं और अभी तक इजहार नहीं कर पाए थे तो ये जो गोचर है ये इजहार करा करके ही रहेगा। लाइक कर दीजिए महाराज, आप लोग शेयर कीजिए। साथ ही साथ भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा और ऐसी संभावना है कि अब आपके जो पार्टनर हैं, आपने जो भी उनको प्रपोजल दिया है तो सकारात्मक आपको जवाब मिले। प्रेम संबंधों के लिए शुभ है। अब आते हैं शादीशुदा जातकों के लिए। तो शादीशुदा जातकों के लिए भी ये गोचर अच्छा रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमते फिरते बाहर दिखाई दे रहे हैं, दूर कहीं यात्राओं पर जा सकते हैं, दाम्पत्य जीवन में विस्तार करने की यदि सोच रहे हैं तो गोचर अब शुभ समाचार दे सकता है। साथ ही साथ दर्शकों, आपके घर में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। कार्यक्षेत्र पर आपकी रचनात्मक और सहज शक्ति में वृद्धि हो सकती है, जिससे आप अपने सभी निर्णय को लेने में सक्षम होंगे। प्रिय दर्शकों, आपको अब अपने विचारों को दूसरों के सामने भी खुलकर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपको कार्यस्थल पर अब सफलता की प्राप्ति होगी। सरकारी सेवा में कार्यरत जातकों को अब अगर आपने स्थानांतरण के लिए अप्लाई किया है तो शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आपको उम्मीद भी नहीं होगी और आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा मनपसंद जगहों पर। साथ ही साथ यदि आप लोग कहीं दूसरी जगह नहीं भी जाना चाहते, अपना ट्रांसफ़र रुकवाना चाहते हैं, तो आपका ट्रांसफ़र भी रुक सकता है। अचानक से लाभ वृद्धि के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जो भी व्यापारी वर्ग हैं और ख़ास करके फैशन से संबंधित पार्लर, ब्यूटी पार्लर या महिलाएं ब्यूटी पार्लर, बुटीक, सैलून, इन सब का काम करते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपके कार्य में अब आपका कार्यभार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि बुध की स्थिति कभी कभी तुला राशि के जातकों को अत्यधिक आलोचक और निर्णायक बना सकती है, जिससे उनके जीवन में कुछ समस्याएं उत्पन्न होने का खतरा हो सकता है। इसलिए बेहतर परिणामों की प्राप्ति के लिए आपको अपने इस स्वभाव में अब सुधार करने की बेहद ज़रूरत रहेगी। साथ ही साथ उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा? देखिए, कोशिश कीजिएगा कि बुधवार के दिन यदि कहीं किन्नर दिख जाएं तो उनको हरी चूड़ियाँ और हरे रंग के परिधान या वस्त्र को आप लोग दे दीजिए। दूसरा दर्शकों, करना क्या रहेगा कि बुधवार वाले दिन आपको
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ये 2 छोटे छोटे उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। किसी भी शुभ कार्य पर निकलने से पूर्व आप लोग इलायची का सेवन करके तब निकलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह का ये गोचर कैसा रहेगा। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों बुध देव 8वें और 11वें भाव के स्वामी हैं और कुंभ राशि में गोचर के दौरान वे आपके चतुर्थ भाव में अब विराजमान रहेंगे। क्योंकि चतुर्थ भाव, ये भाव आपकी सुख सुविधाओं का है, ये भाव आपकी माता का है, ये भाव आपके जमीन जायदाद का है, ये भाव भवन का है, भूमि का है, वाहन का है। तो बुध ग्रह का ये जो गोचर रहेगा आपको काफ़ी शुभ फलों की प्राप्ति कराएगा। पारिवारिक वातावरण अब आपका शांत रहेगा, खुशहाल रहेगा। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप अपने परिवार को अधिक समय देंगे। अपने प्रियतम के साथ किसी लंबी दूरी की यात्राओं पर, किसी समुद्र के किनारे, किसी पहाड़ों पर या कहीं पिकनिक पर आप लोग बाहर घूमने फिरने जाने का प्लान कर सकते हैं, जिस पर अब आपका धन का एक हिस्सा खर्च होगा। साथ ही साथ जो लग्जीरियस चीज़ों से संबंधित संसाधन है, इनको अब आप लोग जुटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपके माता का जो स्वास्थ्य है, यहाँ पर कुछ कष्ट हो सकता है हार्ट से रिलेटेड, हार्मोनल चीज़ों से संबंधित या एलर्जी से संबंधित, या जो पैर में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, उससे संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ बुध ग्रह का ये जो गोचर है, ये इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अब आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, तो आप लोगों को प्रयास करना है। साथ ही साथ गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान व्यापार में और नौकरी में मुनाफा प्राप्त हो सकता है, और जो मुनाफा प्राप्त होगा अब आप लोग नया वाहन खरीदने का प्लान करेंगे। कोई नई जमीन आपके नाम हो सकती है, कोई नई प्रॉपर्टी में आप लोग निवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ जीवन साथी की आय में वृद्धि होने के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। साथ ही साथ अब आपको उनसे आर्थिक सहयोग भी प्राप्त होगा और आपके जो कार्य है ये बहुत ही आसानी से और सफलतापूर्वक पूर्ण होंगे। साथ ही साथ ये जो गोचर रहेगा व्यापारी जातकों के तनाव मुक्त करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। कम मेहनत करेंगे और पैसा अब आप लोग बहुत ज़्यादा कमाएंगे। तो बहुत कुछ अच्छा है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। इवन करोड़पति तक आप लोग हो सकते हैं अगर आपने ढंग से मेहनत कर लिया तो, और लोग होते भी हैं। हमारे तमाम ऐसे क्लाइंट हैं जिनको हम बताते हैं और होते भी हैं। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा। उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। सबसे पहले यदि बुध देव की आपको विशेष कृपा प्राप्त करनी है तो आपको तुलसी के पौधे पर हल्दी मिश्रित जल अर्पित करना रहेगा और वहाँ की रज अर्थात मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाना रहेगा। बुद्ध कवच का पाठ प्रतिदिन नित्य आपको करना ही करना रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों, बुधवार वाले दिन हरे मसूर की दाल, इसका आपको डोनेट करना रहेगा। 1 या 2 बुधवार कर देंगे, आपके लिए 1.25 किलो ये करेंगे तो पर्याप्त रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। धनु राशि के लिए, धनु राशि के जातकों बहुत ही इत्मीनान से बता रहे हैं, वीडियो भले लंबा है लेकिन आप लोग यदि इसको ध्यान से सुन लेंगे, इनके उपायों को कर लेंगे तो बहुत कुछ यहाँ से ले करके निकलेंगे। तो धनु राशि के जातकों बुध देव का ये जो गोचर रहेगा, अब आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं बुध देव, और साथ ही साथ 10th अर्थात कर्म भाव के भी स्वामी हैं। और ये जो गोचर होगा आपके तृतीय भाव में होगा। तृतीय भाव मतलब हो गया आपके पराक्रम का भाव, आपके साहस का भाव, आपके छोटे भाई बहनों का भाव, आपके प्रयास का भाव, आपके संवाद का भाव। तो ऐसे में बुध ग्रह का ये जो गोचर रहेगा अब आपको शुभ फलों की प्राप्ति कराएगा। अब आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा, किसी के आगे अब आप साहब दबेंगे नहीं। साथ ही साथ तीसरा भाव और सप्तम भाव, ये दोनों ही भाव यात्राओं को दर्शाते हैं। तो लंबी दूरी की यात्राएं आप लोग कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अब आपके विकास होगा। जो भी आप यात्राएं करेंगे इनमें आपको लाभ मिलेगा। मेहनत कम और लाभ ज़्यादा प्राप्त होगा। जो भी काम करेंगे कार्यस्थल पर जमकर आपकी सराहना होगी। अपने आप को अब आप लोग पहले से ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। साथ ही साथ खुद पर अत्यधिक यदि आप लोग विश्वास करेंगे, अति सर्वत्र वर्जयेत कहा गया है, तो अति आत्मविश्वास से यहाँ पर बचिएगा। एक समय में एक ही कार्य को अपने हाथ में लीजिएगा और पूरा करिएगा। 2 नाव पर सवारी होने की गलती मत करिएगा, अन्यथा आप लोग अपने आप को कंफ्यूज महसूस करेंगे और दोनों काम नहीं होंगे। पारिवारिक जीवन में बुध ग्रह का ये गोचर पारिवारिक सदस्यों, दोस्तों, रिश्तेदारों और यहाँ तक कि पड़ोसियों के साथ भी संचार स्थापित करने के लिए अब आपको अधिक प्रयास करने पड़ेंगे, तभी आप सामाजिक सम्मान प्राप्त करने में सफल होंगे। आप लोग धनु राशि के हैं तो ये मान के चलिए कि राजनीति में बहुत तगड़ा परिवर्तन हो सकता है। आपको कोई महत्वपूर्ण पद की प्राप्ति हो सकती है। आप मंत्री तक बनाए जा सकते हैं। साथ ही साथ
जो लोग छात्र वर्ग हैं इनको नए नए विषय को समझने में आसानी मिलेगी। कोई नई नौकरी धनु राशि के जातकों को आपको प्राप्त होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें आप लोग सफल हो सकते हैं। कोई साक्षात्कार या इंग्लिश में इंटरव्यू भी कहते हैं वो देने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप लोग उसमें सफल होंगे। साथ ही साथ सोशल माध्यमों से, इंटरनेट हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इन सब माध्यमों से आप अपने बिजनेस को अब आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा? तो देखिए, अगर आप अत्यधिक लाभ उठाना चाहते हैं तो अपनी जन्म कुंडली का एक बार विश्लेषण जरूर करवा लीजिएगा और गणपति अथर्वशीर्ष का प्रतिदिन आप लोग पाठ कीजिए। दूसरा, नारायण कवच का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठ कर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैप्रिकॉर्न, जी हाँ, मकर राशि के लिए कैसा रहेगा बुधदेव का ये गोचर? तो मकर राशि के जातकों आपके लिए गोचर काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि ये अब आपके छठे भाव के स्वामी होने के साथ साथ आपके भाग्य भाव के भी स्वामी हैं और गोचर आपके द्वितीय भाव में जो है होने जा रहा है। तो जो द्वितीय भाव होता है कुटुंब का भाव होता है, ये धन का भाव होता है, ये आपकी वाणी का भाव होता है। तो अब आपकी राशि में महाधनी योग बन रहा है, तो आपको आर्थिक जीवन में उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। बहुत बड़े बड़े अमाउंट आएंगे, उसको आप लोग कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे। यदि आप लोग क्लास 1 अफसर हैं तो कहीं ना कहीं 2 नंबर के माध्यम से आपको पैसा प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक जीवन में आप बहुत ज़्यादा उन्नति करेंगे। कोई यदि आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर आपकी डील मैच्योर होगी और यकीन मानिए दर्शकों कि बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, कोई जैकपॉट आपको लग सकता है। आर्थिक जीवन के लिए सबसे गोल्डन समय आपके लिए रहेगा। कोई नया घर ले सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, ज़मीन ले सकते हैं, वाहन क्रय कर सकते हैं। आपके पिताजी अब आपकी मदद करेंगे। साथ ही साथ अब आप लोग अपने लक्ष्यों को भी प्राप्त कर लेंगे। कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण अब आपके कार्य क्षमता में विकास होगा। व्यापारी जातक की यदि हम बात करें तो दूसरों को प्रभावित करने में बहुत ज़्यादा सफल होंगे। आपको अपने व्यवसाय में अब अच्छे लाभदायक और मौके प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई लंबी दूरी की यात्राएं आप लोग करेंगे और आपके लिए धन लाभ का मुख्य कारण बनेगा। हालांकि गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान यदि आप किसी को उधार देते हैं तो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, तो उधार धन देने से बचने की आपको ज़रूरत रहेगी। शेयर मार्केट करते हैं, निश्चित रूप से लाभ कमाएंगे। बिटकॉइन में पैसा लगाते हैं, निश्चित रूप से आप लाभ कमाएंगे। आपके पार्टनर के साथ आपका कोई झगड़ा हो सकता है, कोई विवाद हो सकता है, कोई बहस हो सकती है। साथ ही साथ जीवन साथी के साथ आपको बड़ा सौम्य व्यवहार रखना पड़ेगा, अन्यथा बहुत कुछ माइनस पॉइंट भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके ऊपर कोई केस इत्यादि झूठा आरोप भी लग सकता है, आपका चारित्रिक हनन भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना होगा। यदि आप अपने दोस्तों के साथ मजाक करते हैं, व्यंग करते हैं, तो अपने शब्दों का अच्छे से चयन करिएगा, सोच समझ करके मजाक करिएगा, क्योंकि यदि आप मजाक सह नहीं सकते हैं तो मजाक करिएगा भी नहीं। आपको आहत हो जाएगी, आपको पीड़ा लगेगी, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों के साथ कार्यस्थल पर कुछ झड़प या विवाद की भी नौबत आ सकती है। कॉम्पिटिटिव छात्र, प्रतियोगी या सरकारी परीक्षा की जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये लोग अपने आप को टेंशन मुक्त कर सकते हैं। आगे बढ़िए, इंटरव्यू देने जाइए, आप लोग सफल होंगे और अब आपको मेहनत का फल प्राप्त होगा। लाइक कर दीजिए आप लोग, शेयर कीजिए, इतनी अच्छी चीज़ें बताए हैं। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा? तो देखिए, बुध ग्रह को यदि आपको शुभ बनाना है तो नीम के पौधे पर आपको जाना है और शक्कर मिश्रित आटा बुधवार व शनिवार को वहाँ पर थोड़ा सा आपको डाल देना है। दूसरा दर्शकों, आपको बुधवार वाले दिन तुलसी जी के पौधे पर जल में इलायची घोल करके, जल में इलायची, आप इलायची तोड़ लीजिएगा, उसके दाने रहेंगे, मिक्स कर लीजिएगा जल में और थोड़ा सा गंगा जल मिक्स करिएगा और उसके बाद आपको अर्पित करना रहेगा और वहाँ की रज अर्थात मिट्टी लेकर के मस्तक पर लगानी होगी। ये छोटा सा प्रयोग करिए, आपके भाग्य के जो बंद दरवाजे हैं खुल जाएंगे, शिकायत का मौका आप लोग नहीं देंगे। आगे बढ़ते हैं, कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा ये गोचर? तो कुंभ राशि के जातकों बुध ग्रह का ये जो गोचर रहेगा ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि कुंभ राशि के जातकों आपकी ही राशि में ये बुध ग्रह का गोचर होने जा रहा है। बुध ग्रह आपकी राशि के पंचम भाव के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और गोचर काल खंड की इस अवधि के दौरान वो आपके लग्न भाव, तनु भाव में उपस्थित रहेंगे। मिश्रित फलों की प्राप्ति कराएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण परिणामों की भी अब ये आपको प्राप्ति कराएंगे। शादीशुदा जो जातक हैं अपने जीवन साथी के साथ काफ़ी बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, उनके पार्टनर की उन्नति से बड़े प्रसन्न रहेंगे। कुंभ राशि के जातकों, आपके बच्चे यदि विदेश जाने के इच्छुक हैं
हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अभी तक प्रयास कर रहे थे और सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, तो विदेश जा कर के पढ़ाई करने का बहुत ही उत्तम अवसर अब उनको प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ किसी नए प्रेम संबंध की आपके जीवन में शुरुआत होगी। आप दोनों लोगों के बीच जो रिश्ता रहेगा ये काफ़ी मधुर रहेगा, काफ़ी मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्यस्थल पर आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी मेहनत का परिणाम अब आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि के जातकों, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जम करके अब कर लीजिए, आपके परिणाम आपके पक्ष में आ जाएंगे। आप अपने जो है तैयारी से, अपनी प्रैक्टिस से सेटिस्फाइड रहेंगे। यदि कोई रणनीति बनाते हैं तो आपकी रणनीति पर अब उच्च अधिकारी वर्ग उसमें अमल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट कचहरी में कोई मामला अभी तक आपका लटका हुआ है, न्यायालय के विचाराधीन है, तो आपके पक्ष में फैसला आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ उन्नति कारक समय है, आपके कैरियर में जबरदस्त उछाल आएगा। कोई साक्षात्कार देने जा रहे हैं, उसमें आप लोग सफल होंगे। आप कोई व्यापार करते हैं तो व्यापार में सफलता प्राप्त होगी। पार्टनरशिप या किसी भी प्रकार के निवेश में यदि आप लोग अब करने जा रहे हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। चूंकि बुध ग्रह आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और इस दौरान अष्टम से छठे भाव में मौजूद होना ये आपके स्वास्थ्य के जीवन को प्रभावित करेगा। ऐसे में अपनी सेहत को नज़रअंदाज ना करते हुए ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर की चिकित्सीय परामर्श लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाएगा। आप बीमार पड़ सकते हैं, किसी इन्फेक्शन से आप ग्रसित हो सकते हैं, सोचने समझने की शक्ति का जो है अभाव हो जाएगा। साथ ही साथ बुध ग्रह का ये जो गोचर रहेगा ये आपके विचारों में थोड़ा सा नकारात्मकता ला सकता है। आप लोग ईमानदार तो रहेंगे लेकिन ऊपर ऊपर रहेंगे, अंदर से कहीं ना कहीं आपके अंदर लालच आएगा। तो उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो सबसे पहले आप लोगों को नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। बुधवार वाले दिन गाय को आप पालक खिला सकते हैं, हरी मूंग खिला सकते हैं और कोशिश कीजिए जंक फूड अवॉइड कीजिए। हरी मूंग का सेवन आप लोग स्वयं करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं मीन राशि पर। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव हमारी अंतिम राशि। लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम गंग गणपते नमः कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य कीजिए। तो मीन राशि की ओर आगे बढ़ते हैं। बुध ग्रह का ये जो गोचर रहेगा आपकी राशि के लिए, क्योंकि बुध ग्रह सुख भाव यानी कि चतुर्थ भाव और 7th हाउस के स्वामी हैं और कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, अर्थात 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव आपको पता होगा व्यय का भाव होता है, 12वां भाव होता है हानि का भाव, 12वां भाव होता है कोर्ट कचहरी का भाव। इसलिए बुध देव का ये प्रभाव जो रहेगा एक एवरेज परिणाम आपको देगा। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके जो धन का एक हिस्सा ये खर्च होता हुआ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बुध ग्रह का ये जो गोचर होगा लंबी दूरी की यात्राएं कराएगा। आप लोग कहीं समुद्र के किनारे घूमने जा सकते हैं, वहाँ पर आपका पैसा खर्च हो सकता है, पिकनिक पर जा सकते हैं। साथ ही साथ शत्रुओं से विवाद और झगड़े कराता हुआ दिखाई दे रहा है, तो खुद को इनसे दूर रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं, अन्यथा कार्यस्थल पर आपकी छवि को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। कोर्ट कचहरी के मामलों से भी इस समय आपको अब बचकर चलने की सितारे सलाह दे रहे हैं, अन्यथा आपको धन का अत्यधिक, जी हाँ धन का अत्यधिक अपव्यय करना पड़ सकता है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान मीन राशि के जातकों भौतिक सुखों की चाह को लेकर के आपका लापरवाह और जल्दबाजी का स्वभाव आपकी निर्णय क्षमता को प्रभावित कर सकता है, जिसके चलते बिना जोखिमों के बारे में सोचे आप किसी भी निर्णय पर पहुंच सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा सोच समझ करके ही कोई डिसीजन लीजिएगा, ऐसे करने से आपको बचना रहेगा। खुद के ऊपर कोशिश कीजिएगा, कॉन्फिडेंस रखिएगा, कर्ज मत लीजिएगा। मीन राशि के जातकों यदि आपने कर्ज ले लिया ना तो कर्ज के बोझ के नीचे दबते चले जाएंगे। कार्यक्षेत्र पर आपको कुछ परेशानियां बहुत ज़्यादा उठानी पड़ सकती है। ऐसे में आपको शुरुआत से ही अत्यधिक मेहनत करने की सितारे सलाह दे रहे हैं, क्योंकि इस दौरान आप अपने विचारों और सुझावों को रणनीति अनुसार अपनाने में थोड़ा सा असफल रह सकते हैं, जिससे आपको मानसिक तनाव में ये वृद्धि करा सकता है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके कार्यस्थल पर आ रही जो परिस्थिति हैं, जो बाधाएं हैं, इनका आपकी जीवन शैली पर भी प्रभाव पड़ सकता है। विशेष रूप से हो सकता है कि आपको नींद ना आए, आप लोग टेंशन में रहें, या इसके कारण कोई गंभीर बीमारी आपको आ सकती है। ऐसे में जितना संभव हो खुद को शांत रखिएगा, आराम रखिएगा और खुद को हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रखिएगा और योजनाएं बनाइएगा। मीन राशि के जातकों बुध ग्रह का जो ये गोचर रहेगा
आयात निर्यात से जो भी जुड़े लोग व्यापारी वर्ग हैं, काम करते हैं, इनके लिए अब एक सुनहरे मौके की लेकर के आया है। तो बहुत ही अच्छा रहेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले लोगों के लिए। प्रेम संबंधों में भी आपको अपने जीवन साथी की देखभाल करने की सितारे सलाह दे रहे हैं, क्योंकि इस अवधि के दौरान आशंका है कि उन्हें कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य की हानि हो सकती है, जिसका असर आपके संबंधों पर भी दिखाई पड़ सकता है। मीन राशि के जातकों, आते हैं उपाय पर। उपाय क्या करना रहेगा? देखिए, बुध ग्रह की यदि आपको कृपा प्राप्त करनी है तो बुध कवच का पाठ करिएगा। साथ ही साथ दर्शकों, स्नान करने वाले जल में कोशिश कीजिएगा कि 2 चुटकी आपको हल्दी घोल के स्नान करना रहेगा। तुलसी जी पर आपको हल्दी व इलायची मिश्रित जल अर्पित करना रहेगा और वहाँ की रज को अपने मस्तक पर लगाना रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों, कोशिश कीजिएगा कि दुर्गा सप्तशती के कीलक, कवच, अर्गला और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का नित्य आपको पाठ करना रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था हमारा बुध देव से संबंधित विस्तृत गोचर। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन प्रेस कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी श्रेष्ठ व प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।